नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, जो कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का है। यानी कि पिछले 3 माह का जो करंट अफेयर है उस चीज़ को देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। मैंने आपको जो है पिछला जो करंट अफेयर पढ़ाया था उसमें से 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ऐसे पढ़ाया था। तो वो सभी जो क्वेश्चन आंसर है उन सबका कलेक्शन करके एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। और ये क्या है, करंट अफेयर को बार बार पढ़ने से आपका याद भी हो जाएगा और आपको जो है अच्छी तैयारी भी मिल जाएगी आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और ये टॉपिक जो है आपके सहकारिता भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल है, हॉस्टल वार्डन है, व्यापम और पीएससी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट होते हैं उन सब में यहाँ काम आएगा। एक चीज़ और अपडेट कर देना चाहता हूँ कि आज यानी कि 10 जो है क्या है अक्टूबर है। तो 10 अक्टूबर को लगभग 12 या 1 बजे आचार संहिता लगने वाला है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि चुनाव आयोग जस्ट वो कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर बता देगा कि छत्तीसगढ़ में कब-कब इलेक्शन होना है, क्या-क्या होना है, तो उस दरमियान में आचार संहिता स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत लोगों के मन में ये रहेगा कि सर जैसे कि 1 हफ्ते बाद सहकारिता का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर कांस्टेबल का है, हॉस्टल वार्डन का आ गया है, या जैसे कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में है वैकेंसी खुला था, या छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है तो उसका क्या होगा? क्या वो रद्द हो जाएँगे या उसका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा? तो उसके लिए मैं जो है आप लोगों को शाम के एक वीडियो बनाकर ज़रूर अपडेट करा दूँगा कि आचार संहिता लगने के बाद जो है छत्तीसगढ़ में जो पोस्ट खुला हुआ है, क्या वो फॉर्म डलेगा या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सबके बारे में आप लोगों को अपडेट करा दूँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध युवा गृह का परिवर्तित नया नाम क्या किया गया है? दोस्तों ये प्रश्न को मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, यानी कि बहुत पहले जो करंट अफेयर बताया था जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेना। अगर आप लोगों ने देखा भी है तो इसको पूरी तरह से और देख लेना। क्यों? क्योंकि इससे जो है आपका नॉलेज पूरी तरह से बढ़ जाएगा, यानी कि आप जो याद करना चाहते हो वो कंटेस्ट याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, मुड़िया जनजाति का। आप सभी को पता है कि मुड़िया जनजाति का जो प्रसिद्ध युवा गृह है उसे क्या नाम कहा जाता था पहले? उसे कहा जाता था घोटुल। लेकिन अब इनका परिवर्तित नाम आ गया है। कौन सा रहेगा परिवर्तित नाम? ये रहेगा गोटुल। यानी कि पहले जो है GHO होता था, यानी कि घोटुल होता था। अब जो है गोटुल रहेगा, GOTU। ठीक है, गोटुल इस आधार पे रहेगा। यहाँ पर तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोटुल गोड़ी शब्द, गोटुल जो है गोड़ी शब्द से बना है और इसका मतलब क्या होता है? अर्थात विद्या स्थल, यानी कि यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त किया जाता है, चाहे वहाँ सांस्कृतिक शिक्षा हो या सामाजिक शिक्षा हो। और इसमें जो है पुरुष और महिला सदस्य दोनों भाग लेते हैं। जैसे कि पुरुष सदस्य को क्या बोलते हैं? चेलिक बोलते हैं। और इनके जो प्रमुख होते हैं उसे सिरेदार कहते हैं। उसी तरीक़े से महिला सदस्य में महिलाओं को क्या बोलते हैं? मुटियारिन बोलते हैं, यानी कि लड़कियों को। और साथ ही इनके जो प्रमुख रहते हैं उसे बेलौसा भी कहा जाता है। आप इसको भी याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दलहन तिलहन विपणन वर्ष 2022-23 में कितने उपार्जन केंद्रों को चिन्हांकित किया गया था? ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया है। क्या बोला गया है? 2022-23 में जो उपार्जन केंद्रों का जो चिन्हांकित किया गया था, किसके लिए? दलहन और तिलहन के लिए। तो कितना था? ये रहेगा 20 केंद्र हैं। कौन-कौन से 20 केंद्र एक बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है पीएम आश्रय योजना के अंतर्गत दलहन फसल जैसे कि मूंग, उड़द और अरहर जैसे फसलों की खरीदी के लिए राज्य में 20 जिलों में 20 उपार्जन केंद्र चिन्हांकित किया गया था। 20 जिलों में 20 उपार्जन केंद्र, जो कि पीएम आशा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जारी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? देखो ये जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना, यानी कि जो प्रमुख प्रमुख रेलवे स्टेशन है उनका कायाकल्प करना है, उनका नया ढंग से उसको बनाना है। तो छत्तीसगढ़ के कितने स्थान हैं जिनका चयन किया गया है आपको बताना है। ये रहेगा 7 स्थान रहेगा। देखे थे कौन कौन सा है। यहाँ पर है 25,000 करोड़ की लागत से देश भर में, 25,000 करोड़ की लागत से पूरे देश भर में 508 स्टेशन बनेंगे, है ना, जो कि वर्ल्ड क्लास के, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ है।
एक तो अकलतरा जंक्शन है, और उसके बाद भिलाई पावर हाउस है, बिलासपुर जंक्शन है, दुर्ग जंक्शन है, रायपुर जंक्शन है, और तिल्दा नेवरन जंक्शन को शामिल किया गया है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ के लिए अकेले 1459.6 करोड़ की लागत से यहाँ पर बनेगा। और इसकी घोषणा कब की गई है? 6 अगस्त 2023 को की गई है। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो देखो, छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अब वो हाल ही में इनका निधन हो गए हैं, तो आपको ये बताना है कि वो कौन से राज्य से आते थे। सही जवाब क्या जाएगा? मणिपुर रहेगा। अब प्रश्न ये है कि कौन है ये? सही जवाब क्या जाएगा इनका? न्यायाधीश डब्ल्यू ए शशांक, जो कि 82 वर्ष की उम्र में यहाँ निधन हो गया। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा विकास योजना को कौन से 2 राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन से 2 राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये रहेगा डी नंबर का, यानी कि स्कॉच अवार्ड है और एक है पृथ्वी अवार्ड। दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के जो नरवा विकास योजना के अंतर्गत जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसे 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले है, रत्न विज्ञान संग्रहालय राज्य के किस विश्वविद्यालय में खोला गया है? तो रत्न विज्ञान संग्रहालय राज्य के किस स्थान पर खोला गया है, किस विश्वविद्यालय में खोला गया है? ये रहेगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में खोला गया है। इसके बारे में देखते हैं, इस विश्वविद्यालय में भूवैज्ञानिक रत्न विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई है। कभी कभी प्रश्न पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर रत्न विज्ञान संग्रहालय खोला गया है? ऑप्शन दे देगा आपको, तो इसका जो जवाब आ जाएगा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रहेगा। सातवां प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट राज्य के किस स्थान पर बनने जा रहा है? यानी कि क्या बोला गया है? सोलर एनर्जी जिसे स्टोर किया जा सकता है, ये रहेगा राजनांदगांव में बनने जा रहा है। इसके बारे में, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। कितने? 500 एकड़ में 100 मेगावाट तक से जो सोलर एनर्जी है, इनका प्लांट जो है लगाया जा रहा है। और इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोर होगी, यानी कि 120 मेगावाट तक से जो है पावर रहेगा वह स्टोर रहेगा। इसके बाद जो है ओवर वहाँ पर भगते रहेगा, कभी कभी हो जाएगा और रुक जाएगा, तो फिर ये एनर्जी से काम चलेगा। अगला है, हाल ही में नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखो, छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं। अब इस 33 जिले में से आपको बताना है कि नीति आयोग की तरफ से एक डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया था, उसमें छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे जिले हैं जो कि तीसरे स्थान पर आया है? ये रहेगा राजनांदगांव को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि राजनांदगांव में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिसकी वजह से इनका चयन किया गया है। अगला है, हाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की है? तो कौन से जिले में भूपेश बघेल ने सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की है, आपको बताना है। ये रहेगा कोरबा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जितना भी बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम में, और ये ऐसा टॉपिक है जो किसी बुक का नहीं है। ये दरअसल रोज के पेपर में आता है ना, कठिन, वो जो है नॉलेज है, और वही जो है करंट अफेयर का बुक बनता है। तो अगर बुक लेने से अच्छा यही चीज़ पढ़ लो, तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? कोरबा में 1320 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया है। 10वां नंबर का प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पांडुवंशी काल की बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो छत्तीसगढ़ में आपको बताना है कि पांडुवंश का जो समय चला है, कब चला है? यहाँ पर देखे थे कि पांडुवंश का जो समय है छत्तीसगढ़ में 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य चला है। तो उस काल के जो बुद्ध की प्रतिमा है वह कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो ये रहेगा सोंड्रा गांव, रायपुर जिला है। कौन सा गांव है? सोंड्रा गांव, रायपुर जिला। 11वां प्रश्न है, प्रदेश के 14 नगर निगमों में कितने जगहों पर महिला महापौर की संख्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो पता चल गया ना कि छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम की संख्या है? 14 है। अब 14 में कितना है? 14 तो महापौर होगा ही, तो उसमें से महिला जो महापौर है इनकी संख्या कितनी है? ये रहेगा 5 रहेगा। 5 इसका आंसर सही रहेगा।
अब कौन कौन से इसको भी देखे थे, एक तो है राजनांदगांव में है, रायगढ़ में है, रिसाली में है, चिरमिरी में है और जगदलपुर में है। अगले है कीर्ति सम्मान 2023 में छत्तीसगढ़ के कितने शहीदों को सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो कीर्ति सम्मान या कीर्ति चक्र सम्मान 2023 में छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे शहीद जवान हैं जिनको यहाँ दिया गया है। सही जवाब क्या जाएगा, 3 जवान को शामिल किया गया है। कौन कौन से 3 हैं उसको भी देखते हैं। एक तो है पहला शहीद श्री दीपक भारद्वाज जो कि उप निरीक्षक हैं, एक है शहीद श्री सोरी नारायण जो कि एसटीएफ आरक्षक है और एक है शहीद श्री श्रवण कश्यप जो कि प्रधान आरक्षक है। इन तीनों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है, इन शहीदों को। अगले है राष्ट्रपति ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा है। जब भी केंद्र की तरफ से कुछ अवार्ड देते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से जिले हैं जिसे राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा है। सही जवाब क्या जाएगा, बिलासपुर रहेगा। अब क्यों है, यहाँ पर देखते हैं बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में नवाचार के लिए यहाँ पुरस्कार मिला है। अगला है छत्तीसगढ़ के लामनी पक्षी विहार में कितने प्रजातियों की पक्षियों की रहने की व्यवस्था है। यानी कि छत्तीसगढ़ में एक है, क्या है, लामनी पक्षी विहार। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सरकार की तरफ से एक ऐसा बनाया गया है वहाँ पर माहौल कि छत्तीसगढ़ के बाहर यानी कि कोई भी जैसे कि पक्षी हैं वो आके यहाँ पर रह सकते हैं। तो कितने प्रकार के पक्षियों की रहने की व्यवस्था की गई है। सही जवाब आ जाएगा 450 प्रकार के हैं। यहाँ पर देखिए कि लामनी पक्षी विहार जो कि बस्तर जिले में है और इनका लोकार्पण 25 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। अगला है नरसिंह गंगा गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है नरसिंह गंगा गुफा, ये रहेगा कोरबा रहेगा। दोस्तों ये जितने भी गुफा है या जलप्रपात है जो कि छोटा छोटा रहता है, ये सभी के बारे में आपको बरसात में देखने को मिलता है, क्योंकि बरसात में जैसे ही लगता है तो फिर जलप्रपात एक्टिव हो जाता है और यही चीज़ जो है न्यूज़ में आते रहता है। अगला है ग्रेफाइट ब्लॉक ई नीलामी वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा स्थान रखता है। तो ग्रेफाइट का जो है ब्लॉक ई नीलामी यानी कि ऑनलाइन जो नीलामी हुआ उस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान रखता है बताना है। ये रहेगा तीसरा स्थान रखता है। यहाँ पर देखे थे प्रथम स्थान पर कौन सा है, उड़ीसा है, द्वितीय स्थान पर है झारखंड है और तृतीय स्थान पर है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक के नपारा ग्रेफाइट ब्लॉक जिला बलरामपुर को शामिल किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ में मोती उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया। तो कहाँ पर खोला गया है छत्तीसगढ़ में मोती उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र, ये रहेगा बलौदाबाजार जिला। यानी कि यहाँ पर जो है मोतियाँ कैसे बनाना है इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। चिन्हित ग्राम कौन कौन से है, एक तो है चिड़चरदा, उसके बाद है डंडन, खम्हाडीह है और एक है कसियारा और तिल्दा में केंद्र बनाया गया है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर किसी को प्रशिक्षण करना है तो फिर यहाँ पर जाके संपर्क किया जा सकता है। 18 नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब प्रस्तावित है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, राज्य महिला उद्यमिता नीति है। अब ये जो नीति है वह 5 साल के लिए बनता है, तो ये रहेगा 2023 से 2028 के मध्य। इसके बारे में है महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने का नया अवसर निर्धारित किया गया है। लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से, जो कि 31 मार्च 2028 तक चलेगा। अगले छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मिलेट का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में, एक तो सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में लगभग 67 ऐसे प्रकार है जो कि लघु वनोपजों की खरीदी की जाती है, जैसे कि इमली बीज है, चिरौंजी है, कोदो, कुटकी है। तो जो जंगल में पाए जाते हैं बीज वो सभी का खरीदी करते हैं मऊहा हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक मिलेट मिशन तैयार किया गया है, यानी कि उनके उसी से जो है मोटे अनाज से भोजन तैयार करना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट ये रहेगा नाथिया नवागांव रहेगा। नाथिया नवागांव इसका आंसर सही रहेगा। अब ये कहाँ पर है, कांकेर जिले में नाथिया नवागांव में स्थापित किया गया है।
एशिया की सबसे बड़ी मिलेट प्रसंस्करण इकाई यहाँ पर लगाया गया है। अगला है, राज्य का पहला इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी किस जिले में प्रस्तावित है? तो राज्य का पहला इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी राज्य के रायपुर जिले में स्थापित है। अगला है, छत्तीसगढ़ की देसी नस्ल की ब्रांडेड बकरी का नाम क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, थोड़ा मतलब यूनिक प्रश्न है। क्या बोला गया है कि जैसे कि आप हरियाणा की तरफ देखोगे तो वहाँ पर क्या है, गाय है या भैंस है या बकरी है, उनका जो है अलग ही ब्रांड चलता है। तो उसी तरीक़ा से छत्तीसगढ़ में एक नाम सोचा गया है जो कि देसी किस्म का है। देसी यानी कि छत्तीसगढ़ का जो देसी बकरी है, इनका नाम पेटेंट कराने की बात कही गई है। ये रहेगा अंजूरी। देखे थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देसी नस्ल की बकरी को भी पेटेंट कराने की तैयारी चल रही है, जिसका नाम क्या होगा? अंजूरी। पेटेंट कराना मतलब क्या हो जाएगा कि अभी इस नाम से जो है हमारा अधिकार मिल जाएगा कि हाँ ये हमारा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ को जीआई टैग कितना प्रदान है? 7 है। जैसे कि नगरी दुबराज है, तो ये क्या है? जीआई टैग है, ताकि हमको पता चल गया ना कि ये हमारी देन है। तो इसी प्रकार से है, छत्तीसगढ़ में जो देसी नस्ल की बकरी है, इसका नाम को पेटेंट कराया जाएगा, जिसका नाम अंजूरी रहेगा। विशेषता क्या है कि ये 1.5 साल में 2 बच्चे देती है और हर 5 में से 3 बार यहाँ एक साथ 3-3 बच्चे देती हैं। यहाँ पर देखे थे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में जो देसी गाय है, इसका पेटेंट नाम कराया गया है, जिसका नाम क्या है? कोसली है। छत्तीसगढ़ में जो गाय है इसका नाम कोसली और बकरी इसका नाम अंजूरी। अगले है, राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन सी टीम ने की है? तो कौन सी टीम ने की है आपको बताना है। ये रहेगा बस्तर संभाग की टीम ने। बस्तर संभाग की टीम ने की है राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप के बारे में। यहाँ पर देखे थे कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में बस्तर संभाग की टीम छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व की है। 6 अगस्त 2023 को जगदलपुर में हुए आयोजित प्रतियोगिता में बस्तर संभाग टीम ने ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल किया था। यानी कि बहुत सी टीम ने छत्तीसगढ़ में भाग लिया था, छत्तीसगढ़ की ही टीम ने, तो उसमें से ओवरऑल देखा जाए तो फिर बस्तर संभाग की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया और इसीलिए इसे दिल्ली में आयोजित हुआ राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप में छत्तीसगढ़ की तरफ से नेतृत्व किया है। अगला है, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? अंबर सिंह भारद्वाज रहेगा। देखते हैं यहाँ पर कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में बेमेतरा के पुलिस निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज ने कराटे इवेंट में गोल्ड और एक सिल्वर मेडल हासिल किया है। आप इसको याद रखना है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया है? तो क्या बोला गया है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस दिया गया है। ये रहेगा गरियाबंद जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को शामिल किया गया है, इसे दिया गया है। अगला है, केंद्र की एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत राज्य के किस जिले का चयन किया गया है? ये प्रश्न ना बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एक चीज़ है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, यानी कि प्रत्येक जिला के लिए, जैसे कि धमतरी जिला है तो उसे चावल के लिए है और रायपुर जिला है उसे टमाटर के लिए। इस तरीक़ा से छत्तीसगढ़ के ना प्रत्येक जिलों को एक अलग-अलग उत्पाद के लिए इसे प्रदान किया गया है। तो ये जो है यहाँ पर जो प्रश्न है वह केंद्र सरकार की है। अब एक ये देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सिर्फ एक ही जिला है जिसे इस योजना के तहत शामिल किया गया है, एक उत्पाद एक जिला। तो ये रहेगा रायपुर जिला रहेगा। रायपुर जिला को केंद्र की तरफ से शामिल किया गया है। रायपुर जिले का चयन एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत पपीते, यहाँ पर पपीते रहेगा, पपीते की खेती के लिए किया गया है। अगला है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न पूछ देते हैं कि छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या कितनी है, संभागों की संख्या कितनी है, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि तहसीलों की संख्या है तो 250 रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नए-नए जिला बना है, फिर नए-नए तहसील बना है, तो इस आधार पे है। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, उस चीज़ को समझना कि छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त से 13 नए डिवीज़न और 18 नई तहसीलें अस्तित्व में आ गई है। अब राज्य में 122, याद रखना 122 राजस्व अनुभागी है और 250 तहसील हो गई है। 122 राजस्व अनुभागी और जो है 250 नई तहसीलें हो गई है। यहाँ पर देखते संभाग कितने हैं? 5 हैं। कौन-कौन से संभाग है? बस्तर है, रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है
और एक सरगुजा है। जबकि पुलिस रेंज की संख्या 6 है। अब ये 6 कैसे? जैसे कि 5 संभाग है तो 5 पुलिस रेंज हो गए। लेकिन दुर्ग जिले से राजनांदगांव और राजनांदगांव से 2 जिले जो बना हुआ है ना, गोयला पेंड्रा सॉरी, ये जो अपना खैरागढ़ वाला है, तो इसे भी शामिल करके एक अलग से पुलिस रेंज बना दिया गया है। तो ये 6 हो गया। जिलों की संख्या 33 है, तहसीलों की संख्या 250 है और राजस्व अनुभाग 122 है। अगला है, जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो ये रहेगा 3। 3 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पर? केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए देश के 140 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारियों का नाम शामिल है। कौन कौन से हैं? एक है आशीर्वाद रहट गांवकर, जो कि निरीक्षक है। एक है नवीन बोरकर, जो कि ये भी निरीक्षक है। और एक है सुश्री नीता राजपूत, जो कि उप निरीक्षक है। इन तीनों का चयन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ना 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि नेशनल करंट अफेयर है, आप उसे भी देख लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोला गया है? भारत का अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मैंने जब सहकारिता के लिए कंप्यूटर पढ़ाया था उसमें बताया भी था, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट है, एमएस डॉस है या बहुत सारे और रहते हैं। तो उसी तरीके से भारत ने अपना पहला खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जिसका नाम है माया, है ना? माया इसका नाम है। देखे थे यहाँ पर विकास किसने किया है? डीआरडीओ की डेक और एनआईसी द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है कि साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। ये जो है 15 अगस्त 2023 तक रक्षा मंत्रालय में इंटरनेट से जुड़ी सभी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट की जगह माया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यानी कि रक्षा मंत्रालय में जितना भी कंप्यूटर है इंटरनेट से, तो वो जो है माइक्रोसॉफ्ट की जगह माया ऑपरेटिंग सिस्टम से चलेगा। अब ये जैसा चलेगा उसके बाद धीरे-धीरे करके अपना पूरा देश में यहाँ लागू करने वाला है। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन किस योजना को शुरू करने की बात कही है? तो कौन सी योजना को शुरू करने की बात की गई है? ये रहेगा विश्वकर्मा योजना। हालाँकि विश्वकर्मा योजना प्रारंभ हो गया है 17 सितंबर से, तो उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन इस चीज़ को घोषणा किया है। देखते हैं, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले में बढ़ई, लुहार, मूर्तिकार जैसे पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों की परंपराओं को बनाए रखने हेतु इनका विकास करने के लिए इस योजना को लाई है, यानी कि विश्वकर्मा योजना। अगला है, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय खेल में छत्तीसगढ़ के कुल कितने पदक जीते हैं? तो क्या बोला गया है? ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय जनजातीय खेल। इसमें छत्तीसगढ़ ने भाग लिया था और कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? 15 पदक जीते हैं। कौन कौन से देखते हैं? भुवनेश्वर में आयोजित 9 से 12 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने 15 पदक जीती है, जिसमें 1 स्वर्ण है, 6 रजत है और 8 कांस्य है। कुल मिलाकर हो गया 15। अगला है, एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी है। देखो अभी जो है एशियन गेम्स कल ही खत्म हुआ है, यानी कि वहां पर समापन हो गया है। चीन में जो चल रहा था वो, उसमें छत्तीसगढ़ की तरफ से एक ही खिलाड़ी ने भाग लिया था। इनका नाम बताना है। सही जवाब की जगह पूनम चतुर्वेदी रहेगा। देखे थे यहाँ पर इस साल 23 सितंबर से चीन में आयोजित एशियन गेम्स की शुरुआत होगी, यानी कि हो गया है और इसका जो समापन भी हो गया है, जिसमें भारत की तरफ से कुल खिलाड़ी है 655 खिलाड़ी ने भाग लिया। सर्वाधिक खिलाड़ी है हरियाणा से जो कि 89 है, महाराष्ट्र से 73 हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। दोस्तों मैं जो है एशियन गेम्स के बारे में एक अलग से वीडियो बताऊंगा, तो आप उसमें जरूर देखना, क्योंकि इस बार जो है भारत में एक इतिहास रचा गया है, क्योंकि अभी तक जो है भारत के एशियन गेम्स के रिकॉर्ड को तोड़ा है। कुल मिलाकर 107 मेडल यहाँ पर प्राप्त हुए हैं भारत को इस बार, और पदक तालिका में देखी जाए तो फिर चौथा स्थान पर है। तो इसके बारे में मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर है 2023 में रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? तो कब से कब किया जा रहा है? ये रहेगा पहला नंबर 19 सितंबर से। 19 सितंबर से ही क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश चतुर्थी के अवसर पर, 19 सितंबर कोई जरूरी नहीं है, जिस दिन गणेश चतुर्थी रहेगा उस दिन से करते हैं।
और 3 दिनों का कार्यक्रम चलते हैं। इस बार का जो हुआ है वहाँ 38वें क्रम का है। अगला है विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ का एकमात्र व्यक्ति कौन है? जैसे कि क्या है, विश्वकर्मा सम्मान चला है, मोदी ने अपनी मतलब घोषणा किया जिस दिन मंच से, तो उसमें जो है कुछ ऐसे लोग थे जिनको वहीं पर जाके सम्मानित किया है। तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि छत्तीसगढ़ के था। कौन है वो व्यक्ति? गज्जू निर्मलकर रहेगा। यहाँ पर देखते हैं 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर को एक तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, तो उस दिन को विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत जो देश भर के लगभग 18 लोगों को जो पैतृक यहाँ पर रहेगा, पैतृक है ना, कार्य करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया, जिनमें छत्तीसगढ़ के गज्जू निर्मलकर को सम्मानित भी किया गया है। और ये रायपुर जिले के निवासी है। गज्जू परंपरागत रूप से लॉन्ड्री की भी कार्य मतलब लॉन्ड्री की कार्य करता है। अगला है G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक देश के किस स्थान पर प्रारंभ हो रही है? हो रही मतलब ये हो गया है, क्योंकि ये प्रश्न सभी लगभग अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में मैंने बता दिया था। तो ये रहेगा नवा रायपुर में रहेगा, ठीक है, जो कि G20 के फ्रेमवर्क का अंतिम जो बैठक हुआ है वहाँ नए रायपुर में हुआ है। कब हुआ है? 18 सितंबर को। 2 दिनों का हुआ है, 18 और 19 सितंबर 2023 को। प्रारंभ बैठक में पहले दिन 20 देशों के 65 प्रतिनिधि ने यहाँ पर भाग लिया था। और यहीं पर नवा रायपुर में क्या है, G20 वाटिका बनाए गए हैं, जिसमें 7 प्रकार के पौधे रोपे गए हैं। अगला है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर किसका चयन किया गया? मैंने आपको बताया था ना, 2 से 3 या 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि नेशनल लेवल का है। तो इसका जो जवाब किया जाएगा आर माधवन रहेगा, जो कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष किस नियुक्त किया गया है? मैंने आपको शायद इसे होमवर्क दिया था, जो कि बहुत लोगों ने सही बताया है। ये रहेगा रामनाथ कोविंद जी रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के समर्थन में मतलब समर्थन मूल्य पर धान खरीदे का कितना लक्ष्य रखा गया है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर महीने से धान खरीदी का कार्य होता है और इस बार जो है नवंबर महीने में ही चुनाव होने वाला है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 23-24 में समर्थन मूल्य, तो कुल मिलाकर कितना धान खरीदेगा ये पूछा गया है। सही जवाब क्या जाएगा, 125 लाख मीट्रिक टन। अब देखना कहीं-कहीं पर आप न्यूज़पेपर में ये पढ़ने को मिलेगा आपको कि 150 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है चुनावी मुद्दा है। लेकिन वास्तविकता कितनी है? 125 लाख मीट्रिक टन है। अगर प्रश्न में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको 125 लगाना है। अगर प्रश्न में सिर्फ 150 आता है तो फिर 150 लाख मीट्रिक टन सही लगा देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं राज्य सरकार ने प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य बनाया गया है। इसमें ग्रेड का भी बटा गया है, जैसे कि ए ग्रेड का जो धान है ना उसे 2203 रुपये में खरीदेगा और जो सामान्य ग्रेड है उसे 2183 रुपये में खरीदेगा। अगला है भारत सरकार के कोल मंत्रालय द्वारा जारी 5 स्टार रेटिंग पैमाने में प्रदेश के किस एकमात्र कोयला खदान को रखा गया है? तो कोल मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है 5 स्टार रेटिंग, तो इसमें छत्तीसगढ़ के एकमात्र कोयला खदान कौन सा है? ये रहेगा बंगवार रहेगा, बंगवार इसका आंसर सही रहेगा। देखते हैं जारीकर्ता कौन है, कोयला मंत्रालय भारत सरकार है। 5 स्टार रेटिंग में एक तो बंगवार खदान और कोरबा मतलब बंगवार खदान है जो कि कोरबा जिले में है और ये भूमिगत खदानों में से एक है। अगर 3 स्टार रेटिंग की बात करते हैं तो फिर दीपिका एवं ग्योरा माइंस भी इसमें शामिल होता है। अगला है दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित है, तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नटराज की नई दिल्ली में स्थापित है, जिसका नाम क्या है? भारत मंडपम दिल्ली में है। मूर्तिकार कौन है? राधा कृष्णन है। ऊंचाई है 28 फीट है, वजन है 20 टन है और 8 धातुओं से निर्मित है यहाँ मूर्ति। अगले हैं हिंदी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है विश्व कथा साहित्य सम्मान? ये रहेगा डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को सम्मानित किया गया है। देखते हैं भिलाई शहर के साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर
दुबई में मुंबई के नानावटी महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और छत्तीसगढ़ में संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कामधेनु विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो कामधेनु विश्वविद्यालय, इनका नाम भी परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो कि इनका कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राम रणविजय को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि ये अंजोरा दुर्ग में है, 2012 में स्थापित है और इनका जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय यहाँ है। देखते हैं कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति होते हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि राज्यपाल है और सभी विश्वविद्यालय का ये कुलाधिपति है। ठीक है, ने डॉक्टर राम रणविजय सिंह को दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। अगले है, वैश्विक विनिर्माण में हिस्सेदारी के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कौन कौन से देखे थे यहाँ पर? चीन जो है 28.4% है, अमेरिका 16.6% है, जापान 7.7% है, जर्मनी 5.8% है, भारत 3.3% है और ये आंकड़े जो है सभी सितंबर महीने के हैं। किस मामले में? वैश्विक विनिर्माण की तरफ से। अगला है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी टेनिस, यहाँ पर रहेगा टेनिस रहेगा। ठीक है, टेनिस अकादमी कहाँ बनकर तैयार है? तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, ये रहेगा रायपुर रहेगा। छत्तीसगढ़ में पहली तथा सबसे बड़ी मानी जा रही टेनिस अकादमी बनकर तैयार है। इस अकादमी में कितना बैठेगा? 3500 दर्शक बैठने की क्षमता है मेन कोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा 5 अलग से प्रैक्टिस कोर्ट भी बनाए गए हैं। अगला है, भारत के पहले मानव युक्त सबमर्सिबल किस नाम से है? मानव युक्त सबमर्सिबल यानी कि समुद्र की गहराइयों में उतरने वाला सबमर्सिबल बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000 यानी कि मत्स्य 6000 इसका नाम रखा गया है। देश का पहला मानव युक्त सबमर्सिबल है जिसमें 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में समुद्री संसाधनों के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। अगला है, वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो वन अधिकार मान्यता प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन से है? छत्तीसगढ़ रहेगा। देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुल 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। लघु वनोपजों की संख्या भी कितनी छत्तीसगढ़ में? 67 है, जो कि इसमें एमएसपी दर घोषित है। राज्य में सामुदायिक वन अधिकार अंतर्गत कुल यहाँ पर है 46,000 प्रकरणों को मान्यता प्रदान की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। अगला है, वन विकास द्वारा प्रकाशित पुस्तक बैक फ्रॉम द ब्रिंक किस वन्य प्राणी पर केंद्रित है? आपको बताना है किस वन्य प्राणी पर यहाँ केंद्रित है। ये रहेगा वन भैंसा पर ये केंद्रित है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी गई पुस्तक बैक फ्रॉम द ब्रिंक है। अगला है, हाल ही में जारी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची स्थलों की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की तरफ से जारी किया गया है भारत के धरोहरों की सूची। तो कितना है अभी विश्व धरोहर की सूची में? 41वां स्थान है। मतलब 41 स्थानों का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है कुल मिलाकर। देखते हैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के बाद भारत की 41वीं धरोहर है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ने इनकी स्थापना की थी। किसकी? शांति निकेतन की। अगला है, प्रदेश का दूसरा पक्षी महोत्सव कब से कब किया गया? तो कब से कब किया गया है प्रदेश का दूसरा पक्षी महोत्सव? 2 से 3 फरवरी 2023 को किया गया है। स्थान नवागढ़ जिला बेमेतरा है। पहले पक्षी महोत्सव का आयोजन 2021 में किया गया था और दूसरे पक्षी महोत्सव का आयोजन यहाँ पर है 2 से 3 फरवरी 2023 है। अगला है, प्रदेश का सबसे बड़े ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है बताना है। बस्तर रहेगा, बस्तर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कहाँ, तुरेनार जो कि जिला बस्तर है। यूनिट है 19 प्रोसेसिंग यूनिट है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। अगले है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किस तिथि से किया गया है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है 21 मार्च को प्रारंभ किया गया है। 21 मार्च को क्यों? क्योंकि 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर किया गया है।
देश में पहली बार बड़े पैमाने पर सभी 33 जिलों में 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण प्रारंभ किया जाएगा। 5 वर्षों में लगभग 1.80 लाख एकड़ में रोपण का लक्ष्य रखा है। अगला है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में किनको शामिल किया गया है। तो आप सभी को पता है कि निःशुल्क साइकिल योजना छत्तीसगढ़ में चलता है सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत। तो किसको शामिल किया गया है? छात्रों को भी शामिल किया गया है। अभी तक जो है छात्राओं को दिया जाता था, अब छात्रों को भी दिया जाएगा। साइकिल सरस्वती योजना की शुरुआत 2005 में किया गया था, जो कि 2022-23 के बजट में छात्रों को भी शामिल किया गया है। पात्र 9वीं कक्षा के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विस्तार जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। और लाभार्थी कौन होंगे? अनुसूचित जाति और जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत कब से किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी लोगों को मिल भी रहा होगा, जो लोग बेरोजगार है उन लोगों को। तो कब से किया जा रहा है? ये रहेगा 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से किया जा रहा है। इसके बारे में है कि 1 अप्रैल 2023 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। पंजीकृत बेरोजगारों को 2 साल तक 2,500 रुपये प्रति माह देना है। पात्रता मूल निवासी उम्र क्या है? 18 से 35 वर्ष है। कम से कम 12वीं पास परिवार की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तभी जाके यहाँ मिलेगा। अगला है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में कहाँ पर किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का पहला संस्करण है, तो सही जवाब आ जाएगा रायगढ़ में किया गया है। देखते हैं आयोजन 1 से 3 जून 2023 को किया है रामलीला मैदान रायगढ़ में। आयोजन का जो है वहाँ अरण्यकांड पर आधारित था। कंबोडिया इंडोनेशिया के साथ देश के 13 राज्यों के 17 दलों के 375 कलाकारों ने भाग लिया। अगले है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कहा जाता है सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया? तो 84 नंबर का जो स्थापना दिवस है कहाँ पर मनाया है सीआरपीएफ का? ये रहेगा बस्तर में, क्योंकि इस समय जो है गृह मंत्री आए थे। यहाँ पर देखे थे सबसे पहले क्या है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो 24 मार्च 2023 को स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर्णपुर कैंप बस्तर में मनाया गया। विशेष क्या है? छत्तीसगढ़ में पहली बार रेजिंग डे मनाया गया है। मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ चौथा राज्य बना है। अगला है छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर लिथियम भंडारित जलाशय पाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खनिज से संबंधित है। यहाँ कोरबा जिले में है जहाँ पर लिथियम भंडारित जलाशय पाया गया है। देखते हैं कोरबा के रामपुर जलाशय में पाया गया है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। उपयोग क्या है? बैटरी में मुख्यतः इनका उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में देश जो है चीन के ऊपर निर्भर है। अगले हैं छत्तीसगढ़ में हाल ही में मुगल कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में जैसे कि देखा जाए तो मुगल कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? सही जवाब आ जाएगा डोंगरगांव रहेगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के ग्राम पंचायत ग्राम बडगांव चारभाठा में मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों में उत्कीर्ण लिपि है, अरबी और फारसी है। अगला है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जातियों को राज्यसभा ने मंजूरी दे दिया है? तो कितने जो जातियों को राज्यसभा ने मंजूरी दिया है छत्तीसगढ़ की बात किया है, तो ये रहेगा 6 जातियां हैं। कौन कौन से देखते हैं? राज्यसभा ने छत्तीसगढ़ के एक तो धनुवार है, किसान, सौरा, सांवरा और बिझिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने वाले विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है। और छत्तीसगढ़ की 2 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव और भेजा गया है, जिसका नाम क्या है? महार और महारा है। अगले है माई एफएम रेडियो स्टेशन 94.3 द्वारा रामपथ से रामवन का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? ये रहेगा भूपेश बघेल रहेगा। यानी कि जहाँ जहाँ पर स्टेशन है या कह सकते जैसे कि 75 स्थानों को चयन किया गया है, वहाँ पर जाकर वृक्षारोपण करना है। मुख्यमंत्री द्वारा 25 जुलाई 2023 को माई एफएम के द्वारा राम के जीवन को जानने के लिए इनकी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से राम से जुड़ी स्थानों पर जाकर पौधारोपण करना है। अगला है देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 में किसे दिया गया है? आपको बताना है देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 में किसे दिया गया है? सही जवाब क्या जाएगा? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जो कि कोंडागांव के निवासी है, इनको अवार्ड दिया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री
जो है नरेंद्र तोमर द्वारा दिया गया है। ठीक है। राजाराम त्रिपाठी देश के इकलौते किसान हैं जिन्हें 5 बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के यहाँ संस्थापक है। दोस्तों अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद श्री रमेश बैस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल के पद पर आसीन हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या बोला गया? छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सांसद है, लगभग 7 बार के यहाँ सांसद थे, तो रमेश बैस श्री रमेश बैस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल के पद पर आसीन है, आपको बताना है। एक तो झारखंड है, मणिपुर है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।